Good morning, students. How are you all? I hope you are all fine. Now today we discuss about class 7 chapter 5th. Guys, हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन. उदासीनीकरण क्या था? It means in neutralization acid react with base and both acidic nature and basic nature get neutralized. Acid जो था वो बेस का नेचर को न्यूट्रलाइज कर रहा था, बेस एसिड को. बनने वाला जो था हमारा साल्ट था, नमक था एंड वाटर. इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ गाइस वी स्टडी अबाउट जनरल यूजेस इन आवर डेली लाइफ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. हमारे दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन का किस तरीके से उपयोग होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. न्यूट्रलाइजेशन हमें पता ही है, तो हम देखते हैं गाइस कैसे. द फर्स्ट यूज ऑफ आवर इज न्यूट्रलाइजेशन इज एंट बाइट. जब हमें क्या खा जाती है, चींटी खा जाती है. गाइस जनरली हमारे जो घर में जिसे हम लाल चींटी या बालू चींटी बोलते हैं, वो जब हमें खा जाती है तो गाइस व्हेन इज एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एसिड इन आवर स्किन. जब चींटी क्या करती है गाइस, हमें काटती है तो क्या करती है गाइस, चींटी का जो डंक होता है उसमें क्या होता है, एसिड होती है. क्या होता है, एसिड होता है. वो एसिड क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है, अंदर छोड़ दिया जाता है. हमें पता है गाइस, चाहे HCl एसिड हो विच इज फाउंड इन आवर स्टमक, जो हमारे पेट में पाया जाता है. HCl गाइस जब भी ज्यादा मात्रा में होता है तो क्या करता है, इरिटेटिंग करता है, इरिटेट करता है, यानी हमें जलन महसूस कराता है. तो गाइस जब भी हमें बालू चींटी खाती है तो हमें जलन महसूस होती है वहां पर, क्योंकि वहां पर जो एसिडिक जो नेचर था, जो एसिड गाइस एंट जो होता है उसका कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है. एंट का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है. तो फॉर्मिक एसिड गाइस हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है, और वो क्या करता है गाइस, वहां पर जलन पैदा करता है हमारे. तो गाइस जब हम एसिड हमारे अंदर चला गया है तो जनरली हमें पता है कि एसिड के साथ अगर हम बेस की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. इट मीन एसिडिक नेचर जो हमारे स्किन में इंजेक्ट हो गया है वो बेस से रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. और जो इरिटेटिंग जो हमें जो जलन महसूस हो रही थी वो नहीं होगी. तो फॉर इट इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज. उसके इफेक्ट को एसिड को क्या किया जाता है गाइस, न्यूट्रलाइज किया जाता है. क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है. बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा. बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा. मोस्ट बेकिंग सोडा इट मीन्स गाइस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. एंड द जनरल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज HCOOH. This is the formula of, this is formic acid. It is formic acid and sodium hydrogen carbonate NaHCO3. तो ये गाइस जो फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला है जनरली HCCOOH, ये क्या होता है, हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाता है. तो ये गाइस ये होता है एसिड, ये होता है एसिड होता है. और गाइस हम जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं ये क्या होता है नेचर में, बेसिक. इट इज बेसिक इन नेचर. जब गाइस एसिड से हम गाइस मोइस्ट लेते हैं, मोइस्ट मीन्स थोड़ी नमी, इट मीन्स उसमें थोड़ा पानी डाल दिया जाता है. उसको गाइस हम क्या करते हैं, स्किन के ऊपर रब करते हैं, उसको रगड़ते हैं तो एसिड के कांटेक्ट में जाता है. कौन से एसिड के कांटेक्ट में जाता है, फॉर्मिक एसिड. जो क्या किया था, एंड ने हमारे स्किन में क्या कर दिया था, इंजेक्ट कर दिया था, अंदर डाल दिया था. तो जब गाइस एसिड फॉर्मिक एसिड किससे कांटेक्ट में आता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट कांटेक्ट में आएगा. गाइस एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, और हमारे अंदर जो स्किन में एसिड था उसका नेचर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है. और जो अभी इरिटेटिंग हो रहा था, हमें जो जलन महसूस हो रही थी, अब वो नहीं होगी. तो ये भी क्या है गाइस, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या है, दैनिक जीवन में क्या है, एक उपयोग है. जब हमें चींटी खा जाती है तो फॉर्मिक एसिड के लिए हम क्या करते हैं, जो गाइस बेकिंग सोडा गाइस जिसे खाने का सोडा बोलते हैं. हमारे घर में गाइस जो खाने में हम कई बार सोडा मिलाते हैं, व्हाइट कलर का सॉलिड क्या होता है, सब्सटेंस होता है जिसे बेकिंग सोडा को गाइस खाने का सोडा भी बोलते हैं. बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी बोलते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है NaCO3. तो फॉर्मिक एसिड के लिए क्या करते हैं गाइस, खाने का जो सोडा होता है घर में उससे क्या करते हैं, हम रगड़ लेते हैं, जिससे एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. और वहां रिएक्शन कौन सी होती है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इट मीन बेकिंग सोडा, खाने का सोडा क्या है, बेस है. तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या करते हैं,
न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन करते हैं और जो जलन हमें महसूस हो रही थी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। नाउ सेकेंड यूज इज सोइल ट्रीटमेंट। सोइल मीन्स मिट्टी, ट्रीटमेंट मीन्स उसका देखभाल या उपचार के लिए। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सोइल एसिडिक। हम गाइस जो फर्टिलाइजर्स उर्वरक जो हम खाद जो डालते हैं खेतों में वो क्या होते हैं गाइस, एसिड होता है। वो कैसा नेचर होता है उसका, एसिडिक नेचर होता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन सोइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर गाइस हमारी मिट्टी जो है अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर की होगी, ठीक है, या बहुत ज्यादा बेसिक नेचर की होगी, तो हमारे जो पौधे हैं गाइस वो ठीक से डेवलप या ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक है या बहुत ज्यादा क्या है, बेसिक है। और हम गाइस जो खाद जो डालते हैं, ठीक है, वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो सोइल ट्रीटमेंट के लिए यानी हमें सोइल कैसा चाहिए, ना तो एसिडिक चाहिए ना ही बेसिक चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो भी हमारा प्लांट डेवलप नहीं कर पाएगा, अगर बहुत ज्यादा बेसिक अगर नेचर होगा सोइल का तो भी प्लांट डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए गाइस क्या किया जाता है, हम फर्स्ट केस लेते हैं कि अगर बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर है, दो ही केस हो गए हमारे पास, या तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा या बहुत ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। और दोनों ही कंडीशंस में गाइस प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं जब नेचर कैसा हो, इफ सोइल इज टू एसिडिक। जब सोइल कैसा हो गाइस, बहुत ज्यादा अम्लीय हो, बहुत ज्यादा क्या हो, एसिडिक हो, अम्लीय हो। जनरली गाइस हम देखते हैं अगर एसिडिक नेचर है तो गाइस एसिडिक नेचर को कौन खत्म कर सकता है, बेसिक, क्योंकि बेस एसिड के साथ मिलकर क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा और एसिडिक नेचर को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। इट इज ट्रीटमेंट विद बेस। इसके लिए क्या किया जाता है, एसिडिक नेचर खत्म करने के लिए गाइस क्या किया जाता है, बेस जो होता है उसका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड जो बेस है गाइस उसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अगर मिट्टी क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर है, क्योंकि कैल्शियम जो ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है गाइस, बेसिक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका गाइस नेचर कैसा है, बेसिक है। और एसिडिक नेचर किसका है, सोइल का, तो एसिड प्लस बेस क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिसमें क्या बनेगा गाइस, सोल्ट प्लस वाटर। कोई ना कोई सोल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इस तरीके से गाइस जो एसिडिक नेचर था वो बेस के द्वारा क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन के द्वारा, और क्या बना, सोल्ट बना, और क्या बना, वाटर बना। सेकंड केस हम देखते हैं गाइस, इफ द सोइल इज टू बेसिक। अगर मिट्टी हमारी कैसी है, बहुत ज्यादा क्षारीय है, बहुत ज्यादा क्या है, क्षारीय है, तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, एसिड का यूज करेंगे। उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का जो गाइस नेचर होता है वो कैसा होता है, आपका एसिडिक होता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक। तो ये ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे गाइस, रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर। ये ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे गाइस, रिलीज करेंगे एसिड को, और एसिड जब बेसिक कांटेक्ट में आ जाएगी, क्योंकि हमारा सेकंड केस में जो मिट्टी की जो नेचर है वो कैसा है, बहुत ज्यादा बेसिक है, क्षारीय है। तो इस बेसिक के जब हमारे ऑर्गेनिक मैटर जो एसिड रिलीज करेंगे, उनके दोनों कांटेक्ट में आएंगे बेस जो मिट्टी में है, एसिड जो हमने ऑर्गेनिक मैटर दिया है। जब दोनों का इस कांटेक्ट में आएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी, और आपका एसिडिक नेचर भी नहीं रहेगा और बेसिक नेचर भी नहीं रहेगा। क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, किसके थ्रू, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। और हमारी जो मिट्टी है वो गैस कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, या कम क्या हो जाएगी, बेसिक नेचर की हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारा सेकेंड यूज था। हम गाइस थर्ड यूज देखते हैं, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्रिया जो होती है गाइस, उनसे जो वेस्ट निकलता है, वो गाइस जनरली कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। वो जो लिक्विड होता है गाइस, हम बहुत सी फैक्ट्रिया देखते हैं, उनसे जो लिक्विड वेस्ट निकलता है गाइस, ये किसके लिए गाइस, ओनली लिक्विड वेस्ट के लिए। उनसे जो लिक्विड वेस्ट निकलता है गाइस, वो जनरली कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है।
कैसा नेचर का, एसिडिक नेचर का होता है। अब गाइस जो लिक्विड्स होते हैं हमारी फैक्ट्री में बच्चों, वो क्या किए जाते हैं, हमारे जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें क्या किया जाता है, उनमें छोड़ दिया जाता है। इट फ्लो इनटू वाटर बॉडीज। जो लिक्विड जो एसिड है, ध्यान रखना किसके लिए, ओनली लिक्विड वेस्ट के लिए। लिक्विड वेस्ट क्या किए जाते हैं गाइस, हमारी फैक्ट्री को जो वाटर बॉडीज होते हैं, तालाब है, रिवर है, पॉन्ड्स है, इनमें क्या किए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। अब गाइस वेस्ट जो है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है। वेस्ट हमारा एसिडिक नेचर का है। वो एसिडिक नेचर जब गाइस वाटर बॉडीज में एंटर करेंगे तो वो वाटर बॉडीज को भी कैसा कर देंगे, एसिडिक कर देंगे। कैसा कर देंगे, उस पानी को भी कैसा नेचर कर देंगे, उसका एसिडिक नेचर कर देंगे। और गाइस हमें पता है एसिड जो है वो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्किन के लिए एसिडिक नेचर अच्छा नहीं होता, तो गाइस वाटर बॉडीज जो फिश है, ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गीज हैं, जो क्या होती हैं, अच्छी होती हैं, यानी जो मछलियां हैं, सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गीज हैं, ठीक है, जो उसमें होते हैं, वो जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो गाइस वो क्या हो जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। ज्यादा एसिडिक नेचर है तो फिश खत्म होने लग जाएंगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एल्गी लाइक, वो क्या हो जाएंगे, खत्म होने लग जाएंगे। तो ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि एल्गीज जो लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं वाटर बॉडीज में। तो इसके लिए गाइस क्या किया जाता है, जो एसिडिक नेचर था उसको वाटर बॉडीज में डालने से पहले क्या किया जाता है गाइस, न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। उस एसिडिक वेस्ट को क्या किया जाता है गाइस, बेसिक जो है, बेस जो है उसके साथ क्या किया जाता है, उसकी रिएक्शन कराई जाती है। जब गाइस रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन की, तो जो एसिडिक नेचर है लिक्विड वेस्ट का वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। और अब जो न्यूट्रल जो वेस्ट है उससे वाटर बॉडीज में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब न्यूट्रल है तो गाइस वो इफेक्ट नहीं डालता है फिश के ऊपर या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ये हमारा क्या है, थर्ड यूज है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट जो टॉपिक है गाइस वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।